Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 14 of the course Software Project Management. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को फोकस करेंगे एंड चैप्टर नंबर 10 इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखेंगे. In previous lecture, we focus on understanding what risk is and the importance of good project risk management. Previous lecture में हमने ये understand किया था कि risk क्या है और good project risk management की क्या importance है. We discussed the elements involved in risk management planning. हमने उन elements को discuss किया था जो risk management planning में involved थे एंड द कॉन्टेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान के कॉन्टेंट्स को हमने एक नज़र देखा था. लिस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ रिस्क इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स. हमने वो कॉमन सोर्सेज जो हैं उनको लिस्ट डाउन किया था जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. Describe the processes of in identifying risks and be able to create a risk register. हमने वो प्रोसेस डिस्क्राइब किया था जिसके थ्रू हमने रिस्क्स को आइडेंटिफाई किया था और उन रिस्क्स की बदौलत हमने एक रिस्क रजिस्टर को क्रिएट किया था. Provide examples of using different risk response planning strategies to address both negative and positive risks. हमने कुछ examples provide की थी कि किस तरह से हम different risk response planning strategies के through negative risks को address कर सकते हैं और positive risks को address कर सकते हैं. We discuss what is involved in monitoring and controlling risks. हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिस्क्स को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किन एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाता है. आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे ऑन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन ऑन प्रोजेक्ट्स एंड डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान. आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि गुड कम्युनिकेशन की किसी भी प्रोजेक्ट में क्या इम्पोर्टेंस है और डिस्क्राइब करेंगे उन मेजर कंपोनेंट्स को विच आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान. देन हम डिस्कस करेंगे उन एलिमेंट्स को जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लानिंग का पार्ट है जिनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर included हैं. We discuss various methods for project information distribution and the advantages and disadvantages of each. हम डिस्कस करेंगे उन different methods को project information distribution के लिए जो यूज़ किए जाते हैं और advantages और disadvantages को हर method के हम advantages और disadvantages को भी डिस्कस करेंगे. Understand individual communication needs and how to determine the number of communications channel needed for a project. हम understand करेंगे कि किसी भी individual की communication needs क्या हो सकती हैं और हम किस तरह से determine कर सकते हैं number of communication channels को किसी भी related project के लिए. We understand how the main output of performance reporting helps stakeholders stay informed about the project resources. हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के मेन आउटपुट्स हमारे स्टेक होल्डर को हेल्प आउट कर सकते हैं टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज. लिस्ट वेरियस मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन सच एज मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रनिंग इफेक्टिव मीटिंग्स, यूजिंग ईमेल इफेक्टिवली एंड यूजिंग टेम्पलेट्स. हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना, इफ़ेक्टिव मीटिंग्स को रन करना, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना और डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना. वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर कैन एनहांस द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन. सो सबसे पहले वी विल फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन. हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि गुड कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है. द ग्रेटेस्ट थ्रेट to many projects is a failure to communicate.
किसी भी प्रोजेक्ट को जो फेलियर का बिगेस्ट जो थ्रेट होता है दैट इज इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। अगर हम गुड कम्युनिकेशन को कंडक्ट नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज मेथड्स के होने की वजह से फेलियर का शिकार हो सकता है। Research shows that IT professionals must be able to communicate effectively to succeed in their positions. Research ये शो करती है कि हमारे IT professionals को इस काबिल होना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें ताकि वो अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने डिमांडेड स्किल लेवल्स के अकॉर्डिंग कामयाब हो सकें। सो हम कह सकते हैं कि एक IT प्रोफेशनल को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। ही मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। Strong verbal skills are a key factor in career advancement for IT professionals. So किसी भी IT प्रोफेशनल के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास strong verbal skills होनी चाहिए। दैट इज़ अ की फैक्टर कैरियर एडवांसमेंट में। जो की फैक्टर किसी भी IT प्रोफेशनल की सक्सेस के लिए कंसीडर किया जाता है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स। सो अब हम फोकस करेंगे ऑन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्रोसेसेस पे। अब हम देखेंगे कि गुड प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए हम किन प्रोसेसेस को कंसीडर करेंगे। सो नंबर 1 वी हैव communications planning, then we have information distribution, then we have performance reporting, and then we have administrative closure. So total we have 4 processes in good project communication management. Number 1, communication planning. Determining the information and communications needs for the stakeholders. Communication planning में हम ये determine करते हैं कि किसी भी stakeholder के लिए information and communication needs किसी भी project से related क्या हो सकती हैं। So in short, किसी भी stakeholder के लिए information and communication needs को define करना is called communication planning. So number 2 we have information distribution. Making needed information available in a timely manner is called information distribution. Needed information को timely basis पे available बनाना is called information distribution. Performance reporting. Collecting and distributing information which is related to performance. Performance reporting में हम वो information जो collect करते हैं या distribute करते हैं that is related to performance requirements of the project. Administrative closure. Generating, gathering and distributing information to formalize phase or project completion. किसी भी फॉर्मलाइज फेज के लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, गैदर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, गैदर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर. सो टोटल वी हैव 4 processes involved in good project communication management. इन कम्युनिकेशन प्लानिंग हम ये डिटर्मिन करते हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर को किस तरह की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में. इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइमली बेसिस पे रिक्वायर्ड है उसको हम अवेलेबल बनाते हैं. And in performance reporting, we collect, distribute the information which is related to the performance requirements of the project. And in administrative closure, for a particular formalized phase of a project, we will generate
gather and distribute information that could be related to the project completion.